हरदोई में मेडिकल कॉलेज के साथ अन्य योजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान सीमा के अंदर जाकर भारतीय वायुसेना के आतंक के अड्डों को ध्वस्त करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहस को सलाम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुश्मन की माद में घुसकर उसे जवाब देना सिर्फ मोदी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यह मजबूत इच्छा शक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी में है। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। यहां पर भी इस काम को मोदी जी इसे मुमकिन करके दिखाए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिस गरीब के पास कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था उसे प्रधानमंत्री मोदी ने गैस कनेक्शन दिया। जिसके पास बिजली कनेक्शन नहीं था उसके पास बिजली पहुंची। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार से पहले काम करने वाले लोग विकास के लिए नहीं विनाश के लिए काम करते थे। यहाँ पर तो पहले पर्व और त्यौहार को मनाने से रोका जाता था, लेकिन अब नहीं। समाजवादी पार्टी के समय में सिर्फ 20,000 लोगों को आवास दिए गए थे, लेकिन सरकार बनने से अब तक हमने यहाँ लोगों ने 9 लाख परिवारों को आवास देने का काम किया है। अब बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटना पड़ता है। सपा बसपा की सरकार में बिजली कनेक्शन करने के लिए 15-20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जाती थी। अब तो सब कुछ बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले भी प्रयागराज में कुंभ होता था, तब कुछ न कुछ दुर्घटनाएं जरूर होती थी, अराजकता होती थी, लेकिन इस बार कुंभ भव्य और दिव्य हो रहा है। आज प्रदेश का माहौल बदल गया है। बहन और बेटियां सुरक्षित हैं। अब दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। गुंडे अब गले में तख्तियां लटका के चल रहे हैं कि एक बार जान बख्श दो, अब कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह सकती है कि अगर गरीबों का शोषण करोगे तो तुम्हारी जगह जेल में होगी। आजाद भारत में हम सब लोग खुशी का एहसास कर रहे हैं। सुबह सुबह जो खबर आई है, जिसकी विस्तृत जानकारियां और हम सबको मिलेंगी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर सुबह 3:30 बजे जो गतिविधि भारत के फौज ने की है, वो इस बात को बताता है कि भारत तैयार हो गया है। किसी ने भी गलत दृष्टि से भारत को देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका प्रमाण हमारे सामने। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जवाब कब दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, यह फौज तय करेगी। और फौज ने अपना रूप दिखाया है। हम सब की ओर से भारत की फौज को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों ही गोरखपुर से देश के 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और उसको एक साथ 1 करोड़ किसानों को दे भी दिया। मैं भी यहां नीचे था, एक किसान मुझे अपना मोबाइल फोन दिखा रहा था कि देखिए मेरे खाते में पैसा आ गया है। भाइयों बहनों, ये किसानों से के हित से जुड़ी हुई सरकार है। नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने वाली सरकार है। पहले जब सपा बसपा की सरकार होती थी, नौकरी कोई निकलती थी तो एक परिवार के लोग झोला लेकर के निकलते थे वो सूली में। आज जब नौकरियां निकलती हैं, हर नौजवान इस बारे में कह सकता है कि वह अपनी योग्यता और क्षमता से नौकरी पा रहा है। मैं देख रहा था एक दिन बागपत का टेलीविजन पे आ रहा था, अभी इसी सप्ताह हमारी पुलिस की भर्ती हुई और पुलिस की भर्ती में एक ही गांव के, बड़ा गांव है लगभग 10,000 की आबादी का, और 39 नौजवान उस गांव के पुलिस में भर्ती हुए। 39 नौजवान। अनुमान करिए, ये नौजवान अगर पिछली सपा बसपा की सरकारें होती कभी भर्ती नहीं हो पाते, क्योंकि बेचारे गरीब थे, पैसा नहीं दे सकते थे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह सकती है कि अगर गरीबों का शोषण करोगे तो केवल और केवल जगह जेल में होगी, जेल में।
भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बांटने का कार्य करने की हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी दिखा सकती है, और अपराधियों से कठोरता से निपटने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। याद करिए, आज से 2 वर्ष पहले प्रदेश की क्या तस्वीर थी। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, दंगे फसाद जहां मर्जी वहां हो जाता था, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता था, और आज अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके चलता के साथ जान बकस दो, बस एक बार, आगे से किसी को परेशान नहीं करेंगे। हर गरीब की सुरक्षा की गारंटी, हर बहन बेटी की सुरक्षा की गारंटी, हर व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी, और प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी के साथ ही नौजवान को रोजगार की गारंटी देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए आज प्रदेश में निवेश भी हो रहा है, व्यापक पैमाने पर निवेश। आपने देखा होगा कुंभ का कितना भव्य आयोजन हुआ, चल रहा है कुंभ का। 22 करोड़ लोगों ने अब तक वहां स्नान किया है, 22 करोड़। अनुमान करिए, देश के अंदर उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे तो किसी भी राज्य की आबादी 22 करोड़ नहीं है। दुनिया के केवल 4-5 देश हैं जिनकी आबादी 22 करोड़ है, और उतने लोग हमारे यहां कुंभ में स्नान करने के लिए आ जाते हैं। आपने देखा होगा, पहले कुंभ होता था, क्या अराजकता होती थी, कुछ ना कुछ दुर्घटना होती थी। इस बार कुंभ का आयोजन कितनी भव्यता के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया, उन्होंने सहयोग किया, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार लगी। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह भी कार्य किया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।